ये कोई आम शाम नहीं, ये वो शाम होगी जो सुबह का इंतज़ार कभी नहीं करेगी। इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट पे सिर्फ एक ही आवाज़ होगी, अटेंशन अटेंशन। एक न्यूक्लियर मिसाइल हमारी तरफ बढ़ रहा है, शहर को तुरंत खाली करें। एक बटन दबता है और सब कुछ बदल जाता है। सिर्फ जान नहीं जाती, सभ्यता, संस्कृति और इंसानियत भी राख बन जाती है। जहाँ ज़मीन थी वहाँ सिर्फ एक याद रह जाएगी। तुम सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते, एक न्यूक्लियर धमाका सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरा कल मिटा देता है। 6 सितंबर 1945 को तो हिरोशिमा में धरती का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस हो गया था। मगर अगर पाकिस्तान और इंडिया में जंग हुई तो धरती का तापमान 40,000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हर इंसान उस दिन अपने ऑफिस वर्क और स्कूल जा रहा होगा कि अचानक ये सारी धरती राख बन जाएगी। इंसान का साया तक नहीं मिलेगा, हर चीज़ धुआं बन के उड़ जाएगी। बेसिकली ये कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 को, जब जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम एरिया में बड़ा आतंकी हमला होता है। इसमें 26 लोग मारे जाते हैं। मगर मुस्लिम्स का इंडियन मीडिया ने कुछ और ही रूप दिखाया, जैसे ये 1 मिनट में लाहौर को अपने न्यूज़ चैनल पे उड़ा रहे थे। बड़ी खबर, भारत ने लाहौर पर सीधा हमला कर दिया है, ये फंस गया सीएम। जबकि मुसलमानों ने तो ट्रैवलर की मदद की और इन्होंने सैयद आदिल हुसैन शाह का नाम तक न लिया अपने न्यूज़ चैनल पर। और इसी के कारण वो 1 मई 2025 को इंडिया में एक सीक्रेट आर्मी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हैं, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर था, जिसे विंग कमांडर विमिका सिंह और कॉलोनल सूफिया कुरैशी लीड कर रही थी, जो बाद में ये कह रही थी कि अब हमें और कोई टेंशन नहीं चाहिए। ये सब रात के 1:05 से 1:30 के दरमियान हुआ, जिसमें इन्होंने बहावलपुर, सरजल, मरकज़ अब्बास एंड कोटली और सैयदना बिलाल कैंप, जिसे ये जैश ए मोहम्मद का कैंप कहते हैं, पर हमला किया। तो पाकिस्तान में कई लोगों और बच्चों की जान गई। इसी को मद्देनज़र रखते हुए 10 मई 2025 को नमाज़े फजर के बाद अहमद औरंगज़ेब की क़यादत में पाकिस्तान ने एक मिशन लॉन्च किया, मिशन बनियानुल मरसूस, जिसका मतलब था सीसा पिलाई दीवार। कामरान मसीह ने इस मिशन में कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया और पाकिस्तानी फ़ौज के मुताबिक और पूरी दुनिया के मुताबिक इस जवाबी कार्रवाई में भारत के मुतअद्दिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिनमें पठानकोट का एयर स्टेशन, उधमपुर का एयर स्टेशन और शुमाली भारत में एक मिसाइल स्टेशन शामिल है। उसके अलावा सूरतगढ़, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, जालंधर, पेश, श्रीनगर और बहुत इलाके शामिल थे। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट 3 घंटे भारत के फ्लाइंग स्टेशन पे घूमते रहे पर कोई उनका बाल भी वाक़ा ना कर सका। इसे कहते हैं ओरा 1000X। उसके बाद ज़रा और सुनो, पाकिस्तानी इंडियन पायलट भी पकड़ी, हाफिज़ साहब तकरीर और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। दोनों को यहाँ पर ग्रेट अप्लॉज मिलता है, जिनकी वजह से हम सुकून से घर बैठ के रील्स देखते रहे। पाकिस्तानी अवाम ने इसराइली मिसाइल को इतना हल्का लिया कि वो इनके बेचने का हिसाब लगाने लग गए कि तकरीबन 12,000 तक तो लोहा बिक जाएगा। अब मैं यहाँ एक बात करूँगा, सिर्फ एक बात, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब एक ही हैं, इसलिए जस्ट पीस को प्रेफरेंस दो।